हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम और आप देख रहे हैं पीएसएक्स एनालिसिस। आज की मार्केट की बात करें, आज की मार्केट ने सिर्फ 1.32 पॉइंट्स लूज किए, जो कि तकरीबन ना होने के बराबर ही है। एवरेजिंग के वक्त थोड़ी सी मार्केट ऊपर आ गई, जिसकी वजह से हमने देखा मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आई है। आज रिकवरी मैं कहूँगा क्योंकि आज हमने देखा लो साइड से अगर आप करें तो तकरीबन 450 से 500 पॉइंट मार्केट लो साइड से बाउंस बैक हुई है। अगर हम इस तरीके से एनालाइज करें तो मार्केट लो साइड से अच्छी खासी बाउंस बैक हुई है। इवन हमने कहा था आपको कि मार्केट का आरएसआई हाईली ओवरबॉट जोन में है। थोड़ी सी बात अगर हम चले तो हम ये देख सकते हैं कि आज जहाँ से मार्केट ने लिया है बाउंस बैक, बहुत अच्छे पॉइंट लिया है। जहाँ मैंने आपको एक लेवल बताया था 42,700 से 800 का, उसी के दरमियान में आप देखें मार्केट ने बाउंस बैक शो किया है। और जैसे कि मैं आपको कल भी बताता रहा कि इतनी कोई परेशानी की ऐसी बात ही नहीं है। मैंने और भी काफ़ी कल एक्सप्लेनेशन दी। इसी के साथ मैंने एक और कई जगह पढ़ा था कि जैसे मैं आपको उर्दू में बताता हूँ, उसकी तशरीह ये थी कि ये मैटर नहीं करता कि आपके स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं या कैसा बिहेव कर रहे हैं। बिहेव का मतलब कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपके स्टॉक्स क्या बिहेव कर रहे हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि आप क्या कैसा बिहेव कर रहे हो। ये बहुत टेक्निकल बात है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। देखिए मार्केट कल माइनस हुई, बिल्कुल माइनस हुई, लेकिन अब जिन्होंने कल बेचा होगा पैनिक में माल, या उनका जो बिहेवियर रहा, या उन्होंने कल बाइंग की होगी या आज बाइंग की या आज सेलिंग की, जो भी है ये आपका बिहेवियर है, आपका रिस्पॉन्स है, आपका रिएक्शन है। किसके ऊपर? मार्केट के ऊपर। स्टॉक्स तो जैसा भी परफॉर्म करें, हमें वो इतना मैटर नहीं करता जितना आप बिहेव करो। स्टॉक जितना अच्छा हो, आपका बिहेवियर उसके साथ अच्छा नहीं होगा, आप नुकसान ही करोगे हमेशा। और अगर स्टॉक जितना ही बेकार क्यों ना हो, आपने अगर उसमें अपना बिहेवियर अच्छा कर लिया, आप यकीन माने आपका इंशाल्लाह उस शेयर में प्रॉफिट ही होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? स्टॉक एक है बेकार सा, कचरा सा, फंडामेंटली भी नहीं है, लेकिन आपका बिहेवियर किस तरीके से है। ओवर सोल्ड पे आप बाइंग कर रहे हैं, फिर ऊपर जाके कुछ ना कुछ उससे भी कमा रहे हैं, या फिर बहुत अच्छा शेयर है, आपने जब बिल्कुल पीक पे बाइंग की, फिर नीचे आ गया, आपने सेलिंग कर दी, फिर पता चला वापसी रिबाउंड हो गया। तो बहरहाल बात जो है कहने की वो ये है कि आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है। तो बात यही थी। इसके अलावा भी अगर मैं चलूँ तो देखिए मार्केट क्रैश होती क्यों है। मार्केट क्रैश न्यू हाइज बनाने के लिए क्रैश होती है। न्यू हाइज बनाने के लिए ही मार्केट क्रैश होती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैं आपको पिछला डेटा चाहे शो कर दूं, मार्केट गिरती है तो स्ट्रेट डाउन गिरती है। रिकवरी हाँ स्लोली ग्रेजुअली होती है, क्योंकि देखें जख्म आपको कहीं लग जाता है, कहीं भी हाथ पे कोई कट लग गया, फौरन विद इन सेकेंड्स लग जाता है, खून भी निकलने शुरू हो जाता है, उसका डैमेज भी आपको हो जाता है। लेकिन जो रिकवरी है, जो हीलिंग आपका, जो हील आपका होता है रिकवरी, उसे आपको टाइम लगता है, दिन लगते हैं उसे। तो मकसद ये है कहने का, मार्केट गिरती है तो सीधी गिरती है, रिकवर स्लोली एंड ग्रेजुअली होती है। आप ये देखें, गिरी स्लोली ग्रेजुअली, रिकवर भी हो गई। और इन सम केसेस भी ऐसा भी होता है कि फ़ौरन ही रिकवरी शो कर देती है। अब आप ये देखें, इन 4 दिन के अंदर, मैं प्रीवियस डेटा आपको शो कर रहा हूँ, 46,400 से मार्केट आ गई आपकी 42,723। ये भी अगर आप लगाए तकरीबन, ये भी 3-4 हज़ार पॉइंट की तो हो गई ना मंदी हाई साइड से। तो 3-4 दिन, विद इन 3 to 4 days ये इतना बड़ा मार्केट गिरी। अब रिकवरी में कितना टाइम लगा है? अभी तक इधर भी आप देखें तो अभी तक 100% रिकवर नहीं हुई थी, 90% हो गई थी तकरीबन। ये भी कितने दिन बाद मैं आपको बोल रहा हूँ, ये भी तकरीबन एटलीस्ट 10 दिन बाद, लेकिन अभी भी 100% रिकवर नहीं। 100% ये जब रिकवर हुई तो तकरीबन 2 से 3 महीने लग गए इसे। मकसद ये है कहने का। और फिर आप देखें, फिर मार्केट ने न्यू हाई लगाया, न्यू हाई लगा लिया, बिल्कुल लगाया कि नहीं लगाया। इसके अलावा प्रीवियसली चले और चलते हैं, मार्केट गिरी यहाँ से 42,856 से गिर के आ गई 38,000। फिर ये रिकवर होने में इसने भी तकरीबन 3-4 महीने लगाए। आप ये देख सकते हैं, जब गिरी तो उसका अक्टूबर चल रहा था, फिर दिसंबर का एंड तकरीबन आ गया और फिर अपना न्यू हाई लगाया। ये बात हमेशा याद है कि मार्केट क्रैश होती है न्यू हाइज लगाने के लिए। अभी यहाँ से जो मार्केट गिरी है, अभी भी इससे इस लेवल को ब्रेक नहीं किया,
जो कि आज भी हमारे लिए स्टॉपर ही एक्ट कर रहा था, जो कि उसने ब्रेक नहीं किया। अभी भी पॉजिटिव बात, बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। और जो आज मार्केट ने दो सपोर्ट लेवल्स को ऑनर किया है, इससे ये महसूस होता है कि बुल्स अभी भी मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड, मैं ये लफ्ज़ कहूँगा इसके लिए कि बुल्स अभी भी इस मार्केट में इंटरेस्टेड है। वो ये हार मान के अभी बुल्स नहीं बैठे, वो उनकी कोशिशें आज भी जारी थी। ये हम लोग को नोटिस हो रहा था। आज के वॉल्यूम्स आपकी बात वॉल्यूम्स में बात कर ली जाए तो आज ओवरऑल 139 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे। ओवरऑल गुड थे। मैं अगर आवरली कैंडल में आ जाऊँ तो बाइंग हम लोग को, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ज़्यादा, एक सेकेंड, थोड़ा सा वॉल्यूम को एडजस्ट कर लूँ मैं जी। हाँ, तो हम ये देख सकते हैं बाइंग भी, तो भी वॉल्यूम्स मतलब ठीक ठाक आ रहे थे, लेकिन सेलिंग्स में अभी भी थोड़े थोड़े वॉल्यूम्स है ज़्यादा। तो बहरहाल बात ये कि मार्केट अभी भी अभी भी अच्छी पोजीशन पे है। हमने देखा आखिरी टाइम में मार्केट वापसी एक लो के पास आ गई अपने, और एक रिबाउंड हुई, जो कि देख लिया हम लोग ने, डबल बॉटम लगाया मार्केट ने। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, कल के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। देखिए, डेली के टाइम फ्रेम में आ जाए हम लोग, मार्केट की ये आज जो डोजी बनी है, बहुत अच्छी डोजी बनी है। दो लेवल्स को मेनली इसने ऑनर, रिस्पेक्ट देते हुए शो किया है, जो कि मेन जो दो है वो है आपका 43,000 और नेक्स्ट 42,700 का आप लेवल समझ लीजिए। ये हमारे लिए इंतहाई स्ट्रॉन्ग लेवल्स है। आप ये देखिए, एक बार ये टॉप बॉटम लगा, फिर दूसरी बार ये बॉटम लगा, तो जो ये, लेकिन ये कि इसने इस लेवल के अंदर ही रहा। डबल टॉप भी आज मार्केट ने लगाया, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी मार्केट में फिर थोड़ी सी रिजेक्शन आई अपने रेजिस्टेंस एरिया से। हम देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो अभी कल की मार्केट के ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करें, लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो ये आर एस आई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 50 पे मौजूद है, जो कि एक गुड आर एस आई है, एक सपोर्ट भी माना जाता है। डेली के टाइम फ्रेम में अगर आ जाए तो आर एस आई इधर भी सपोर्ट लेते हुए मोर दी लेस नज़र आ रहा है। आज तो टोटली साइडवेज रहा हमारा आर एस आई। देखिए, मैं कल का क्या व्यू देखता हूँ मार्केट का, ज़रा वो भी बात कर लें। आज देखिए, सबसे पहले स्टॉप लॉस आपकी डिस्कस हो जाए कि स्टॉप लॉस, आप जानते हैं मैं कितना स्टॉप लॉस के ऊपर आप लोगों को कहता हूँ फोकस करने के लिए। जो स्टॉप लॉस आप लोग का रहेगा वो आप लोग का रहेगा 42,700 से 600 के दरमियान। जो रिस्क लेना चाहते हैं वो 600 तक भी जा सकते हैं, और जो रिस्क नहीं लेते वो 700 का अगर लेवल ब्रेक हो तो एग्जिट करने का सोच सकते हैं, बिल्कुल सोचा जा सकता है। उससे पहले भी अगर हम आए तो मार्केट ने इधर हमें हमेशा एक शार्प डिक्लाइन ही दिखाया है। प्रीवियसली आप देखें, इधर शार्प डिक्लाइन दिखाया, शार्प डिक्लाइन दिखाया, और फिर एक अपमूव दिखाई, और आज भी काफ़ी हद तक वही हुआ, एक शार्प डिक्लाइन दिखाया मार्केट ने, और फिर आज भी एक शार्प लो की तरफ गए। बहुत ज़्यादा शार्प नहीं था, एक्चुअली लो वॉल्यूम्स के साथ थोड़ी सी नीचे आ गई थी मार्केट, जैसे मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा। आपको ये दिखा दूँ मैं, ये आप देखिए, ये और ये जो दो रहे, अगर 30 मिनट्स बेहतर रहना चाहिए, तो ये देखें, ये जो थर्ड लास्ट कैंडल है, थर्ड लास्ट कैंडल में अगर हम देखें तो 22 मिलियन के सिर्फ वॉल्यूम से मार्केट 517 पॉइंट माइनस हो गई। इसका यही मतलब था, मार्केट इज़ हाईली ओवरसोल्ड नाउ। चलिए, ये अभी डेली, हाँ जी, मैं स्टॉप लॉस की बात करता हूँ, स्टॉप लॉस यही रहेगा, और प्रीवियसली भी मार्केट ने यहीं से हमें बाउंस बैक करते हुए दिखाया। लेकिन वो बात तो बात की है, उससे पहले बिल्कुल ही हम प्रीवियस चले जाए तो मार्केट ने हमें 43,000 के लेवल से बाउंस बैक करते हुए दिखाया। तो जिसका जो एक मतलब बन रहा है कि मार्केट अभी भी सेफ है, इसके नीचे जाएगी तो काफ़ी नेगेटिव हो सकती है। इसलिए जो कोई काम कर रहा है स्टॉप लॉस के साथ ही काम करे। और मेरा भी जो व्यू है, मुझे लगता है ये लेवल मार्केट का ब्रेक होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है 42,700 का, क्योंकि पहले भी आप ये देखिए, ये टॉप लगा, ये भी इसी रेंज के अंदर ही लगा है, ये टॉप मोर दी लेस इसी रेंज के अंदर ही रहा है, जिसकी वजह से मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ब्रेक। और अगर ब्रेक हुआ, ज़ाहिर सी बात है, इतना अच्छा सपोर्ट लेवल अगर मार्केट के लिए ब्रेक हुआ तो ये इंतहाई नेगेटिव बात बन जाएगी। जहाँ पे पॉजिटिव बात बन रही है वहाँ पे नेगेटिव बात भी बन जाएगी।
और ये भी बात हमेशा याद रखें, जैसे कल एक एबनॉर्मल सेलिंग आई, हमने देखा एक एबनॉर्मल सेलिंग ही थी, 2134 पॉइंट माइनस हो गई। तो इसके बाद हो सकता है मार्केट और डिक्लाइन हो, लेकिन उस वक्त फिर क्या होता है कि आपके ग्राफ्स हाईली ओवरसोल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक बाउंस बैक आ जाता है। अभी जो न्यूज़ भी आ रही है वो बेसिकली इंटरेस्ट रेट अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बिल्कुल व्यूवर्स के लिए भी। आज है 3 तारीख, तो हम उम्मीद कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट अनाउंस होने से पहले मार्केट थोड़ी सी बढ़ सकती है। देखिए बढ़ सकती है, फिर हो सकता है मार्केट इसका इम्पैक्ट ले। जैसे हमने देखा, हम लोग को पता तो था कि मार्केट प्रीवियसली, बहुत पीछे भी नहीं जा रहा, मैं प्रीवियसली की बात कर रहा हूँ, हमें पता था हमारी इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, 1% एक्सपेक्टेड था। फिर भी जुम्मे वाले दिन, जिस दिन अनाउंस होना था उस दिन, फिर भी मार्केट अच्छी खासी मार्केट ने गेन किया। ये शायद 16 नवंबर की तारीख थी, या मुझे एक सेकंड में चेक कर लूँ कैलेंडर पे जाकर। जी वो तकरीबन 19 तारीख थी ये वाली। इस दिन हम लोग पता चल जब 1% बढ़ने वाला, फिर भी बाइंग आई मार्केट के अंदर, जिसका क्लियरली मतलब इंडिकेशन यही है कि थोड़ी सी बढ़ जाती है मार्केट। तो अभी भी एक हो सकता है, देखिए मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ कि हो सकता है मार्केट थोड़ी सी यहाँ से रिकवरी के फेज़ में जा सकती है। और यहाँ से फिर किधर जाएगी, मैं जो समझता हूँ मार्केट के लेवल, इम्पॉर्टेंट लेवल, तो देखिए मैं जो मार्केट का लेवल समझता हूँ, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं मार्केट ने आज मोर दी लेस, कल के अगर बात करें डिक्लाइन से आज जो लो लगाया उसके बाद मार्केट ने आपको तकरीबन 30% की रिकवरी, मोर दी लेस 32% की रिकवरी शो कर दी है। मार्केट मज़ीद रिकवरी भी शो कर सकता है। और जो मैं लेवल मार्केट के लिए समझता हूँ डेंजरस, आप समझ लीजिए, जो कि आपका अगला व्यू डिसाइड करेगा, वो मेरे हिसाब से 44,000 से लेकर 44,400 तक रह सकता है। मेरा मानना है अगर ये लेवल ब्रेकआउट नहीं देता अभी, स्टॉपर जो रहेगा, उसके बाद मैं जो देख रहा हूँ मार्केट को इस लेवल तक जाते हुए 44,000 का लेवल मार्केट अचीव करते हुए दिखा दे सकती है। हो सकता है उसके ऊपर भी चली जाए 44,500 भी, लेकिन ये मैं बेसिकली इधर समझता हूँ कि इधर कोई बाइंग करे तो इधर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और फिर हम लोग को देखना चाहिए कि मार्केट इस रेंज में फिर क्या बिहेव करेगी। मंडे की भी बात कर रहा हूँ, देखिए ये तो मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, मैं इधर तक जाते हुए वैसे ही देख रहा हूँ मार्केट को। अगर ये, लेकिन ये बात याद रखिए स्टॉप लॉस आपने इंतहाई ज़रूरी लगाना है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, न्यूज़ आ जाती है, कभी ये आ जाता है तो कभी वो, तो ओवरऑल स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। और जो मैं लेवल आप लोग को दे रहा हूँ वो 44,069 का है, तकरीबन 44,000 आपका समझ लीजिए, 44,060 पे 44,350, ये लेवल्स मार्केट अचीव कर सकती है। इसके अंदर कैपेबिलिटी आज की मूव से थोड़ी थोड़ी मुझे लग रही है। लेकिन एक बात स्टिल याद रखें, अगर मार्केट ने 43,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी, 700 की भी बात नहीं कर रहा, 43,000 के नीचे, मैं समझता हूँ ये बुल्स के लिए घबराहट की बात हो जाएगी, और बियर्स जो होंगे वो अपने आप को स्ट्रांग समझेंगे और प्रेशर और डाल सकते हैं बुल्स के ऊपर, अपने फिर RSI को भी और करेक्ट करने जा सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल्स है, जो मेरा व्यू है, बिल्कुल ये मेरी रिसर्च है, मैंने जिस तरीके से निकाला है ये उस लिहाज से ये मैंने आपको लेवल्स बताए हैं। और वो शेयर्स हमें वो बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमली नीचे आ गए हैं। जाहिर सी बात है ये दो दिन में आया है, तो इसमें तकरीबन मोर दिले सारे ही शेयर नेगेटिव रहे हैं। तो बहरहाल ये अपनी नॉलेज है वो भी लगाइएगा, ये मेरी नॉलेज है, स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा, और कभी एक अपॉर्चुनिटी हम लोग को फाइंड करनी होती, क्योंकि मार्केट हमें हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ देती रहती है, और इस अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना वो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो चलिए, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं हूं हमजा वसीम और आप देख रहे थे PSX एनालिसिस।